खुदकुशी करने वाले किसान के परिजनों से मिलने पहुंचे कांग्रेसी नेताओं को लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी। इसी बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम की। मैं हूं निधि आपके साथ और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज की खास पेशकश न्यूज रूम, जहां हम बात करने वाले हैं कुछ खास अपडेट की। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के हरदा जिले की। हरदा के गांव में खुदकुशी करने वाले किसान लक्ष्मी नारायण के परिवार से मिलने पहुंचे कांग्रेसी नेताओं को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, और विरोध भी ऐसा कि सुरक्षा कर्मियों को बीच बचाव के लिए आगे आना पड़ा। क्या है पूरा मामला, डिटेल में बताते हैं आपको। दरअसल कांग्रेसी नेता, जिनमें हम बता दें कुछ नाम, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और भी कई बड़े कांग्रेसी नेता वहां पहुंचे थे। एक किसान ने खुदकुशी की और उनके परिजनों से मिलने, परिवार का हालचाल जानने और बीमा की राशि किसान के परिवार को मिली है या नहीं, ये हकीकत जानने के लिए कांग्रेसी नेता वहां पहुंचे थे। लेकिन इसी दौरान भाजपा युवा मोर्चा के कुछ लोगों ने उन पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए विरोध शुरू कर दिया। अब किसान की खुदकुशी और उसे बीमा राशि नहीं मिलने के मामले में हकीकत जानने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक टीम बनाई थी, जिनमें ये बड़े कांग्रेसी नेता शामिल थे। वे किसान के परिजनों से मिले और बीमा के बारे में जानकारी भी ली, लेकिन इसी दौरान लोगों ने विरोध शुरू कर दिया, अपनी नाराजगी जताई और लोग उग्र हो गए। विरोध इतना बढ़ गया कि सुरक्षा कर्मियों को बीच में आना पड़ा और उन्होंने किसी तरह से नेताओं को बचाया, वहां से भीड़ से बाहर निकाला और वहां से रवाना कर दिया। कांग्रेस नेता अरुण यादव ने आरोप लगाया है कि खुद को किसान हितैषी बताने वाले मुख्यमंत्री चंद रुपयों का बीमा दिलाकर अन्नदाताओं का अपमान कर रहे हैं, और ये असलियत सबके सामने लाना जरूरी है, और इसीलिए सच जानने के लिए वे वहां पहुंचे थे। लेकिन वहां पर लोगों का विरोध और नाराजगी उन्हें झेलनी पड़ी। ये मामला जो है वो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। बढ़ेंगे अगली अपडेट की तरफ। छिंदवाड़ा में एसडीएम के मुंह पर कालिक पोतने का मामला भी अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता पर रासुका की कार्रवाई के बाद भी राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इस मामले में प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का एक बड़ा बयान भी सामने आया है। गृह मंत्री ने कहा है कि जो भी घटनाक्रम हुआ वह पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। आज कांग्रेस के विपक्ष में आने पर कांग्रेस की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है। कांग्रेस के लोगों को ऐसा अमर्यादित आचरण नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस द्वारा कृषि बिल का जो विरोध किया गया, उस पर भी गृह मंत्री ने एक अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि संसद में पारित किए गए कृषि सुधार के नए कानून को लेकर कांग्रेस का दोहरा चरित्र एक बार फिर सामने आ गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के भाषण का वायरल हो रहा वीडियो इस बात का स्पष्ट उदाहरण है। सच सबके सामने है। उपचुनाव को लेकर भी गृह मंत्री ने कुछ कहा है। उन्होंने ये कहा कि ग्वालियर चंबल में प्रचार के लिए कांग्रेस किसी को भी बुला सकती है। दरअसल ये उन्होंने उस एस्पेक्ट में कहा है जब बात की जा रही है कि कांग्रेस ग्वालियर चंबल में प्रचार प्रसार के लिए दिग्गज नेताओं को, बात करें राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, तो ये सभी भी ग्वालियर पहुंच सकते हैं कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने के लिए। तो इस पर गृह मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस किसी को भी बुला सकती है, लेकिन जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस के पास ना तो नेता है और ना ही नियत है। तो कुल मिलाकर उपचुनाव को लेकर भी माहौल बना हुआ है मध्य प्रदेश में। एक और अपडेट आपको दे दें, क्योंकि फिलहाल उपचुनाव नजदीक है और ऐसे में हर एक राजनीतिक दल यही कोशिश करेगा कि उसकी छवि जनता के सामने अच्छी बनी रहे, तो ऐसे में अब अच्छे कामों का श्रेय लेने की भी होड़ मची हुई है। पिछली कांग्रेस सरकार में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस जो है वो क्रेडिट लेना चाहती है। कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाले और मौजूदा बीजेपी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर जो है तुलसीराम सिलावट, वे कुछ कह रहे हैं इस अभियान को लेकर। उन्होंने कहा है कि मिलावटखोरों के खिलाफ चलाए गए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान उनकी खुद की सोच का नतीजा था। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाने की सोच को अमल में लाने का काम किया, और यही कारण है कि पिछली सरकार में बड़े स्तर पर यह अभियान चलाया भी गया और सफलता भी मिली। मंत्री सिलावट द्वारा इस अभियान का श्रेय लेने पर पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी निशाना साधा है। कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह के मुताबिक अभियान की शुरुआत उनके गृह जिले से हुई थी। मिलावटखोरों और अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर उन्होंने ही सरकार को सुझाव दिया था, जिसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। गोविंद सिंह ने यह भी दावा किया है कि माफिया राज के खिलाफ कार्रवाई उनकी ही पहल का नतीजा था।
तो चूंकि उपचुनाव नज़दीक है तो ऐसे में अच्छे कामों का श्रेय लेने की होड़ भी राजनीतिक दलों के बीच तेज हो चुकी है। दोनों ही दल अपनी अच्छी छवि को विकसित करने में लगे हुए हैं और यही कारण है कि कोई भी योजना हो, कोई भी अभियान चल रहा हो, कोई भी मुद्दा हो, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की और फिलहाल प्रदेश में डॉक्टरों के 5,000 पद और 10,000 पद पैरामेडिकल स्टाफ के खाली है। तो समीक्षा बैठक में सीएम ने अफसरों को निर्देश दिए कि इन पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए, यानी 5,000 डॉक्टर्स और 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की जाए। इसके अलावा सीएम ने ये भी जानकारी दी कि जल्द ही मोबाइल फीवर क्लिनिक शुरू किए जाएंगे ताकि हर मोहल्ले में पहुंचकर कोविड की जांच की जा सके। दरअसल अभी ऐसा होता है कि जब भी कोविड के लक्षण दिखाई देते हैं तो लोग घबरा जाते हैं, क्लिनिक्स पर जाने में लोग संकोच कर रहे हैं। ऐसे में अगर मोबाइल फीवर क्लिनिक की सुविधा उन्हें मिल जाती है तो घर के आसपास ही अगर वे जाँच करा पाते हैं तो ये काफ़ी सुविधाजनक हो जाएगा लोगों के लिए। और कई जगह ऐसी है जहाँ से हॉस्पिटल्स दूर हैं या क्लिनिक्स दूर है, तो ऐसे में भी लोग पीछे हट जाते हैं जांच कराने से और होम रेमेडीज़ ही ट्राई करने लगते हैं, लेकिन ये खतरनाक है। और ऐसे में जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है उसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही है कि जल्द ही मोबाइल फीवर क्लिनिक्स जो है वो शुरू किए जाएंगे प्रदेश में। फिलहाल 852 फीवर क्लिनिक्स ऑलरेडी ऑपरेट हो रहे हैं और इन्हें भी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। अगली अपडेट मध्य प्रदेश के छतरपुर से, जहां भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां लोकायुक्त पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने वन विभाग में पदस्थ खाद्य विभाग के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी धनी राम धुर्वे को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि धुर्वे ने फसलों की खरीदी में 2 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन की मांग की थी। ये रिश्वत उन्होंने कटहरा शासकीय दुकान के समिति प्रबंधक से मांगी थी, जिसकी शिकायत समिति प्रबंधक ने लोकायुक्त पुलिस को की और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो छतरपुर में लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों रिश्वत लेते एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अंत में बात करेंगे कोविड-19 की अपडेट्स को लेकर। मध्य प्रदेश के आंकड़े हम आपके सामने रखेंगे। पिछले 24 घंटों में 2,500 से ज़्यादा नए संक्रमित सामने आए हैं। एग्जैक्ट नंबर्स आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 2,523 नए संक्रमित पाए गए हैं कल के दिन में। इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 1,08,167 हो चुकी है। 37 मरीजों की कल के दिन में मौत हुई है और इसी के साथ कुल मौत का आंकड़ा 2007 तक पहुंच गया है। 2,244 मरीज कल के दिन में स्वस्थ भी हुए हैं, डिस्चार्ज भी हुए हैं। अलग अलग हॉटस्पॉट्स की अपडेट आपको दे दें। इंदौर 446 नए संक्रमित, कुल 20,383 संक्रमित, 4 मरीजों की मौत, कुल मौत का आंकड़ा 509 तक पहुंच गया है। वहीं कल के दिन में 190 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं इंदौर में। राजधानी भोपाल की अपडेट, सोमवार को 283 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। भोपाल में कुल संक्रमितों की संख्या 16,320 हो चुकी है। ग्वालियर 171 नए मरीज, 5 की मौत। जबलपुर 295 नए पॉजिटिव, 1 की मौत। और पिछले 24 घंटों की कुछ खास जिलों की अपडेट आपको बता दें। सागर 58, नरसिंहपुर 98, रतलाम 28, शहडोल 86, मंदसौर से 42 नए मरीज सामने आए। सीहोर में 30 में कोरोना की पुष्टि हुई है। देवास 26, छिंदवाड़ा 43, सिवनी में 44 और मंडला में भी 35 नए केसेस सामने आए हैं। तो कोरोना को लेकर ये कुछ आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि हालात कितने चिंताजनक है। हालांकि इंदौर की एक अपडेट हम आपको और दे दें कि सोमवार को शहर के 20 से ज़्यादा व्यापारी संगठनों की कलेक्टर के साथ बैठक हुई है और व्यापारी संगठनों ने स्वेच्छा से सप्ताहांत में प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रखने पर सहमति दी है। तो वीकेंड्स पर यानी शनिवार और रविवार के दिन सभी बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। वहीं कामकाजी जो 5 दिन बचते हैं, हफ्ते के जो वीकडेज बच रहे हैं 5 दिन, वहाँ उन दिनों में भी बाजार जो है वो शाम को 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। वहीं कोविड-19 की जो हालात बने हुए हैं, अब इंदौर के हालात संसद में भी गूंज रहे हैं। सांसद शंकर लालवानी ने लोकसभा में कहा कि इंदौर में अस्पतालों में जगह नहीं है। जिस तेज़ी से मरीज बढ़ते जा रहे हैं, लोग एडमिट हो रहे हैं अस्पतालों में, तो अब हालत ये हो गई है कि कई अस्पताल जो है वो फुल हो चुके हैं, एक भी बेड खाली नहीं है। तो हालात चिंताजनक बने हुए हैं। सांसद शंकर लालवानी ने आईसीयू,
वेंटिलेटर और 500 बेड की व्यवस्था के साथ ही एमवाय अस्पताल को भोपाल के एम्स की तरह अपग्रेड करने की भी मांग रखी है और हम उम्मीद करते हैं कि इंदौर में भी ये सुविधाएं मरीजों को मुहैया हो। प्रशासन अपनी कोशिशें कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग भी जुटा हुआ है, लेकिन ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जनता की जागरूकता। आप खुद भी सावधान रहें, सतर्क रहें और अपनी सेहत का पूरी तरह से ख्याल रखें। एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स, लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक ज़रूर पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। लगातार खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।